व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने रविवार को भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर बेहद व्यक्तिगत हमले किए। ट्रंप के इस सहयोगी ने आरोप लगाते हुए जाति तक को बीच में घसीट डाला। उनका कहना था कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है और देश के आम लोगों की कीमत पर भारतीय ब्राह्मण इससे मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत को क्रेमलिन की लॉन्ड्री बताया गया। नवारो का ब्राह्मण्स प्रॉफिटीरिंग वाला स्टेटमेंट ये दिखाता है कि इंडिया की इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर को भी अब इंटरनेशनल स्टेज पर पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डेंजरस है आज के टाइम में। नवारो ने भारत की रशिया से तेल खरीद का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब भारत खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वह व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कारोबार क्यों कर रहा है। हाल ही में नवारो लगातार भारत और उसकी रशिया से तेल खरीद को निशाना बना रहे हैं ताकि ट्रंप द्वारा दिए जाने वाले नए टैरिफ जो दिल्ली पर लगाए गए हैं उसको वो सही ठहरा सके। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नवारो से भारत के साथ चल रही बातचीत के बारे में पूछा गया और यह भी कहा गया कि सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना भी अपराधी है। उनसे सवाल किया गया कि क्या भारत पर अतिरिक्त टैरिफ व्लादिमीर पुतिन को चोक करने के लिए पर्याप्त हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नवारो ने साफ किया कि जहां भारत पर फिलहाल 50% टैरिफ हैं, वहीं चाइना पर भी थोड़ा ज्यादा यानी 50% से ऊपर का शुल्क लगाया गया है। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि यूएस कितना और ऊंचा टैरिफ लगा सकता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। नवारो के ये बयान दिखाते हैं कि यूएस राजनीति में भारत पर दबाव डालने के लिए अब जाति और नैरेटिव की सियासत तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या ये आरोप भारत की रणनीतिक ऑटोनॉमी को हिला पाएगी या फिर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अपने संतुलन को बनाए रखेगी।